हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर एक और नए टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में भक्ति आंदोलन व सूफी आंदोलन से जितने प्रश्न पूछे गए हैं यूकी त्रिप्रेसी द्वारा, तो उनको यहाँ पे आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत में सुहरावर्दी सिलसिला का संस्थापक किसे माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, शेख बहाउद्दीन जकारिया। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक था। तो इस प्रश्न का सिद्ध हो जाएगा रामानंद। अगला प्रश्न, सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता था। तो इस प्रश्न का सिद्ध हो जाएगा मुरीद। सूफी अनुयायियों को मुरीद कहा जाता था। सूफीवाद इस्लाम धर्म की एक उदारवादी शाखा है। सूफीवाद में गुरु को पीर और शिष्य को मुरीद कहा जाता था। भारत में पहले सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे और ये इनकी जो दरगाह है वो पड़ती है यहाँ पे, कहाँ पे, राजस्थान के अजमेर में। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न, विशिष्टाद्वैत दर्शन का प्रवर्तक कौन था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रामानुजाचार्य। शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म स्थान कौन सा है। तो इस प्रश्न से सही उत्तर हो जाएगा बदायूं। अगला प्रश्न, महान संगीतज्ञ अमीर खुसरो ने कौन सा वाद्य यंत्र बनाया। तो अभी हमने इस प्रश्न को पढ़ा था, तो आ जाएगा सहतारा, सितार वादक। महान संगीतज्ञ अमीर खुसरो ने सितार एवं तबला का आविष्कार किया था। अमीर खुसरो 13वीं सदी के सूफी संगीतकार, कवि और भारत के विद्वान थे, जिन्हें फारसी और भारतीय संगीत परंपराओं के तत्वों को मिलाकर सितार विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न, तमिलनाडु के नयनार भक्त थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स नयनार भगवान शिव के। ठीक है फ्रेंड्स। और अलवर जो जो अलवार होते हैं वे आपके विष्णु के भक्त कहे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तमिलनाडु के नयनार भगवान शिव के भक्त संत थे। नयनारों ने भगवान शिव को स्तुति में भजन और कविताएं रची। इनकी रचनाओं में भक्ति के मार्ग और ईश्वर के प्रति प्रेम पर जोर दिया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कवि, सूफी, संगीतज्ञ और इतिहासकार थे। तो इस प्रश्न से उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। और अगला टॉपिक शुरू हो गया फ्रेंड्स हमारा। चलिए आइए देखते हैं इसका पहला प्रश्न। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए गए। तो इस प्रश्न का सिद्ध हो जाएगा हम्पी। हम्पी कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, ये पड़ता है आपका कर्नाटक में। ठीक है। और विजयनगर की जो संस्थापक है वो है आपके हरिहर और बुक्का। ठीक है, जिन्होंने 1336 में इसकी स्थापना की थी। ठीक है फ्रेंड्स। हम्पी में विजयनगर साम्राज्य के अवशेष मुख्य रूप से पाए गए हैं, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। मैंने आपको बताया था कर्नाटक राज्य में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक राजधानी हम्पी थी। आज यह एक प्रमुख विश्व धरोहर स्थल के रूप में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। अगला प्रश्न, कृष्णदेव रॉय के दरबार में आने वाला पुर्तगाली था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डोमिंगो पायस। कौन था फ्रेंड्स, डोमिंगो पायस। और बार्थोमेव था ये आपका वीर नरसिंह के समय आता। किस समय आता, वीर नरसिंह के समय। ठीक है। और कृष्णदेव रॉय के समय आपके बारबोसा। ठीक है, कौन आए थे फ्रेंड्स, बारबोसा भी एक इनके समय ही आए थे। ठीक है। कृष्णदेव रॉय विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के शासक थे। ठीक है फ्रेंड्स। उनका शासनकाल 1509 से 1529 तक था। कृष्णदेव रॉय के दरबार में आने वाले पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस, डुआर्ट, बारबोसा थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया। और इन्हीं के दरबार में आपके तेनाली रामा, ठीक है, तेनाली रामन नामक व्यक्ति रहा करते थे। तो अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का एक शानदार व ऐतिहासिक केंद्र हम्पी किस दक्षिण राज्य
की राजधानी हुआ करता था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विजयनगर। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की प्रसिद्ध नहर थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हरिया नहर। हरिया नहर विजयनगर साम्राज्य की प्रसिद्ध नहर थी। इस नहर में तुंगभद्रा नदी पर बने बांध से पानी लाया जाता था और इस जल का प्रयोग सिंचाई कार्यों में किया जाता था। हरिया नहर का निर्माण संभवतः संगम वंश के राजाओं द्वारा करवाया गया था। संगम वंश, ठीक है फ्रेंड्स। हमारा अगला टॉपिक शुरू हो चुका है, मुगल काल से जितने भी बनेंगे प्रश्न, तो चलिए चलिए इन्हें भी देखते हैं। बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका कृष्णदेव रॉय। जिस समय बाबर ने यहाँ पे हमला किया था, तो उस समय जो दक्षिण भारत में जो शासन कर रहे थे कर्नाटक राज्य मतलब विजयनगर में, तो वह थे आपके कृष्णदेव रॉय। अगला प्रश्न, कौन सा स्मारक फतेहपुर सिकरी में है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। पांच महल, जोधाबाई महल, अकबरी महल। अगला प्रश्न, नूरजहां के बचपन का नाम था? आप सभी इस प्रश्न का उत्तर जानते होंगे। इस प्रश्न से तो जाएगा मेहरुनी शाह, ठीक है फ्रेंड्स। इबादत खाना की स्थापना की गई थी फतेहपुर सिकरी में। इस प्रश्न से तो जाएगा फतेहपुर सिकरी। अगला प्रश्न, मुगल शैली के प्रसिद्ध इतिहासकार थे? तो इस प्रश्न का तो जाएगा अबुल हसन। कौन थे? अबुल हसन। अगला प्रश्न, अकबर ने आगरा के किले का निर्माण कब प्रारंभ कराया? तो इस प्रश्न का सही हो जाएगा 1565 में। कब फ्रेंड्स? 1565। अगला प्रश्न, मनसबदारी प्रथा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इस प्रश्न का सही हो जाएगा सेना से। अगला प्रश्न, खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इस प्रश्न का सही हो जाएगा ऑप्शन बी 1527 में। और जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वह होता आपका 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, और जिसमें तो बाबर जीत गया था। अकबर का शासनकाल जाना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों, उदारता का युग और सहिष्णुता का युग। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक के शासनकाल में चित्रकला अपने चरम पर थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जहांगीर के समय, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इनमें से किसी ने नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो हुमायूं का जो वो जो मकबरा था, उसको बनाने का जो श्रेय है ना, वह जाता है आपका हमीदा बानो बेगम, ठीक है फ्रेंड्स। आइए इसको पढ़ते हैं थोड़ा। हुमायूं का मकबरा अकबर के काल में हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम द्वारा 1569 ईस्वी में बनवाया गया। इसका वास्तुकार मिराज इसका जो वास्तुकार था मिराक मिर्जा गियास था। कौन था फ्रेंड्स? मिराक मिर्जा गियास, ठीक है। हुमायूं का मकबरा यूनेस्को द्वारा संरक्षित धरोहर स्थल है। अगला प्रश्न, जहांगीर जस चंद्रिका का लेखक कौन था? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा केशव दास। कौन था फ्रेंड्स? केशव दास। अगला प्रश्न, दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिखों को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पृथ्वीपति शाह। पृथ्वीपति शाह ने।
अगला प्रश्न, आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जहां आरा ने। किसने? जहां आरा ने कराया था। जहां आरा ने आगरा में सन 1648 ईस्वी में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। ये शाहजहां की पुत्री थी। कौन थी फ्रेंड्स? शाहजहां की पुत्री। जामा मस्जिद अपने मीनार रहित ढांचे तथा विशेष प्रकार के गुंबद के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न, औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अहमदनगर में। ठीक है फ्रेंड्स। और औरंगजेब की जो मृत्यु थी कब हुई थी? 1707 में। कब हुई थी? 1707 में इनकी डेथ हो गई थी, औरंगजेब की। ये लिखा भी हुआ है 1707 में। सन 1580 ईस्वी में अकबर ने अपने पूरे साम्राज्य को कितने सूबों यानी प्रांतों में बांटा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 12। 12 सूबों में। अगला प्रश्न, औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, अभी 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 हम इस प्रश्न को देख चुके हैं फ्रेंड्स। तो इस प्रश्न से हो जाएगा 1707 में। और कहाँ पे? अहमदनगर, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है आपका। ठीक है। अगला प्रश्न, भरतपुर में जाट राज्य की स्थापना की गई थी चूड़ामन और बदन सिंह द्वारा। किसके द्वारा? चूड़ामन और बदन सिंह द्वारा। निम्नलिखित चंद शासकों में से कौन मुगल बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार में गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रुद्रचंद। कौन? रुद्रचंद। अगला प्रश्न, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कृषि संकट का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इरफान हबीब। कौन था? इरफान हबीब। अगला प्रश्न, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है, रहीम खाने खाना। ठीक है। और ये आपका बैरम खान का पुत्र था। दिल्ली में नगर दीनपना की नींव किस राजा ने रखी थी? तो इस प्रश्न से उत्तर हो जाएगा हुमायूं। अगला प्रश्न, पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन परास्त हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। लोदी वंश के इब्राहिम लोदी। ठीक है। इसमें और इसमें बाबर जीत गया था। तो अगला प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है ये, अ, अकबर का पूरा नाम क्या था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।